And welcome back. आप देख रहे हैं एक exclusive conversation with Ehsam ul Haq Qureshi, the tennis star of Pakistan and now rising to international heights. Ehsam, मुझे ये बताएं कि किस्मत पे believe करते हैं? I do. Faith, लेकिन मैं ये भी believe करता हूँ कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है. तो आप समझते हैं कि ये जो किस्मत माशाल्लाह आपके कदम चूम रही है इस वक्त एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग सो फाइन, इसमें कितना आपका अमल दखल है, कितना दुआओं का असर है और कितना किस्मत का हाथ है? नहीं, सबसे पहले तो मैं मेरे वालिदैन की मेहनत का किस असर है, दुआएं माँ बाप की, माँ की दुआ से बेहतर कोई और चीज़ नहीं होती. जैसा मैंने पहले ही कहा है कि आई हैव ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स प्राउड हो सके मेरे. टेनिस हैज गिवन मी दैट टूल. आई थिंक कौम की दुआएं होती हैं, माँ की दुआ, पेरेंट्स की दुआएं. आई रियली बिलीव इन देम. और अपनी मेहनत ऑब्वियसली इफ वन डजंट बिलीव इन हिमसेल्फ और अल्लाह पे भरोसा ना, आई थिंक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते लाइफ में. लेकिन अगर अल्लाह पे भरोसा, अपने अंदर हिम्मत हो एंड यू बिलीव इन व्हाट यू डूइंग, वन कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. This is sounding like बदल दो ज़माना. Do you believe in that? I do जी. जब कैंपेन की थी, मैं पेप्सी के साथ ज्वाइन की थी, I never took it for granted. I never took it lightly. I knew I have to do something really big to change concept of people in Pakistan, especially cricket is like a religion here, and I'm not taking anything away from cricket, but I always felt कि दूसरी स्पोर्ट्स को भी उतना ही हक है जितना क्रिकेट को हक है. एंड आई गेस जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, जो होता रहा है यहाँ पे, आई थिंक ज़माना बदल रहा है आहिस्ता आहिस्ता. अच्छा, इस बदलते हुए ज़माने के साथ साथ हम ये भी नोट करते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में स्पेसिफिकली कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती हैं. अब तो हमने देखा जिस तरह स्कैम्स भी बहुत हैं, तहलका मच जाता है कुछ हो जाए. लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करूँगी. You understand that tens and thousands of cameras are on you when you're in the field, यानी when you're in the court. तो क्या उसका असर होता है परफॉर्मेंस पे? हाँ, ऑब्वियसली आई थिंक, लेकिन यू ऑल्सो वर्क हार्ड टू गेट टू दैट लेवल. अगर आपको पता हो, आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, अपने अंदर बिलीफ है, तो आई थिंक वन कैन इजीली कोप विद इट. और जितने कैमराज होंगे, जितने बड़े स्टेज पे खेलेंगे, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट्समैन के ऊपर पड़ती हैं. फर्स्ट क्या, आप यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. सेकेंड ऑब्वियसली जो भी आपकी मेहनत की हुई है, एंड यू बिलोंग देयर, यू हैव टू फील दैट. अगर आप फील करते हैं कि आपने सारा हार्ड वर्क किया हुआ है, नाउ दैट यू आर देयर, आई थिंक मेरे अंदर तो बहुत है कि अल्लाह के अंदर बिलीफ हो तो यू कैन डील विद एनीथिंग. लेकिन एहसाम, कभी इस बात से खौफ आता है कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं हमारे यहाँ, जब अच्छाई होती है और जब सब कुछ अच्छा होता है, जब अब उरूज का ज़माना होता है, तो एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ नाइस टू यू. लेकिन फिर यही मीडिया होता है, यही लोग होते हैं जब आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट बहुत हार्श वाली आती है और आप कटहरे में खड़ी कर दिए जाते हैं. कभी इसको देख के कभी सोचा है कि यार हाउ एंड व्हाई डज दैट हैपन? नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग आई गेस अ सेलिब्रिटी, आई वुड से. वंस यू बिकम अ पब्लिक फिगर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल how you conduct yourself. और obviously अगर इंटरनेशनली जा रहे हैं, you're presenting your country everywhere. Sportsmen specially ambassadors होते हैं country के, and it's very important I think for everyone how to conduct themselves, especially when they're representing Pakistan. और पाकिस्तान के अंदर भी मैं तो हमेशा इस तरह बिहेव करता हूँ कि I'm a role model to the youngsters or anyone. और कोशिश यही करूँ कि हेडलाइंस जो भी आ रही हैं अच्छी न्यूज़ की आएँ. लेकिन होता है ना, जैसे बचपन में, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, रोड साइड कैफे से भी कुछ खा लिया, कभी चाट खाने चले गए. आज एहसाम उल हक कुरैशी विल डू दैट? या डेफिनेटली. हाँ. तो किस चाट वाले के पास आप पाए जाते हैं? नॉर्मली तो लिबर्टी में जाता हूँ मैं बहुत चाट खाने के लिए. आपको पता है बहुत सारी अब आपकी फीमेल फैंस वहाँ पे खड़ी होंगी इस आस में कि शायद आप वहाँ आ जाएं. मैं तो बहुत पसंद है मुझे खाने का जी. खाने का एक्चुअली मैं चोर हूँ. आई डोंट रियली care that much about my diet. मीठा का मुझे बहुत शौक है. वेरी स्वीट टूथ. तो डिजर्ट्स वगैरह खाने के लिए आई गो टू CTC जाता हूँ एंड हॉटस्पॉट विद माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. और लिबर्टी में चाट खाने के चले जाते हैं. माई पेरेंट्स डोंट लाइक इट क्योंकि नॉर्मली जब भी पाकिस्तान होता हूँ फर्स्ट 2-3 दिन मेरा स्टमक अपसेट ही रहता है. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आई डू लाइक पाकिस्तानी फूड एंड आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स. और मुझे बहुत कम टाइम मिलता है वैसे ही सोशलाइज करने का पाकिस्तान में, तो आई जस्ट डू माई लेवल बेस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. एहसाम, फ्रेंड्स कभी ताना देते हैं कि यार अब तो तुम बहुत स्टार बन गए हो, सेलिब्रिटी बन गए हो, हमें कहाँ पूछोगे? नहीं, आई थिंक दे नो मी वेरी वेल. अल्लाह के फजल करम से आई थिंक वंस अपब्रिंगिंग जिस तरह की मेरी हुई है, अल्लाह के फजल करम से अम्मी अबू ने मुझे सब चीज़ें दी हैं इस लाइफ में. और आई फील कि आज ही से अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वन हैज़ टू बी हम्बल. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, just happen to be a normal guy who happens to play tennis. Who happens to play tennis and who has all the expensive brands after him. Are you brand conscious? I don't know yet. No, I'm not. Not at all. Though don't ask me what I'm wearing right now. But apart from that, I'm actually not a brand conscious guy. Not at all. My sister is. What are you particular about?
in terms of what I wear or एनीथिंग लाइक हो सकता है ना, जैसे कुछ कहें कि जी घड़ी के बगैर मैंने बाहर नहीं जाना, या मेरा मोबाइल अगर या ब्लैकबेरी मेरे साथ ना हो. right now, obviously, I would say BlackBerry, definitely. It's something always keeping in my hand or in my pocket. Watch की मुझे बहुत है habit, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम देखता रहता हूँ after every 5-6 minutes. So I definitely say these two things. And अम्मी ने मुझे 3 साल पहले आयतल कुर्सी दी थी, तो जब I go to the bathroom I take it off, but I make sure once I out of it, so I'm wearing it all the time. What is your ritual right before stepping on the court? कुछ लोग होते हैं कि जी particular हैं, कोई lucky coin है, जैसे आपने भी mention अपने pendant का किया. Is there a lucky charm that you carry? नहीं, lucky charm तो नहीं है. थोड़ी सी beliefs हैं, थोड़ी सी prayers मैं पढ़ता हूँ. मतलब कि 4 कुल पढ़ने हैं चारों, आयतल कुर्सी पढ़ ली, अलहम शरीफ पढ़ लिया. उसके अलावा listen to very hardcore music before my match. थोड़ी सी sprints करता हूँ, थोड़े से push-ups करता हूँ. I like to do some abs, get the sweat going, and try to take my mind off tennis a little bit. और थोड़ा सा अपने frame of mind में आने की कोशिश करता हूँ. और आजकल जो नया ट्रेंड है, जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार्स हो, मूवी स्टार्स हो, दे आर रेगुलरली लिंक्ड विद द सोशल मीडिया. उनकी कोशिश होती है कि ज़िंदगी का हर मिनट अपने फैंस के साथ शेयर करें. आप वो लाइन कहाँ ड्रॉ करते हैं कि यार इसके बाद मेरी प्राइवेट लाइफ शुरू होती है? To be honest, कहना तो मुझे नहीं चाहिए. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आई डू माई लेवल बेस्ट. जितना मीडिया को मैं अकोमोडेट कर सकूँ मैं करता हूँ. आई लाइक माई प्राइवेसी, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरी लाइफ मुझे तो अब इतनी टेंशन मिल रही है कि मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड माई लाइफ ऑन माई ओन. बाहर भी ट्रैवलिंग मेरा करता रहा हूँ. एवरी टाइम मैं जब घर पे आता हूँ मुझे यही होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकूँ. तो आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट माई इंटरव्यूज, ताकि वरना फिर बंदा जो है उसी में बिजी रहता है. नहीं, we're very happy and we're very grateful you could take out time. अब मेरे ख्याल में ये ड्यू था इस पॉइंट पे कहना. ड्यू नहीं, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से मीडिया हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. इवन दो टेनिस इज नॉट अ बिग गेम इन पाकिस्तान, लेकिन मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की है एंड गॉट मी रिकग्निशन इन माई कंट्री. और आई कांट थैंक यू गाइज इनफ फॉर सपोर्टिंग मी ऑल दीज ईयर्स. और बदला को अभी तो बहुत शुक्र है कि आप लोग माशाल्लाह, मैं खुद आप लोगों को इनवाइट नहीं कर रहा, आप खुद ही आ रहे हैं मेरे पास. तो इट्स अ रियली गुड फीलिंग. इट्स रियली I think that's wonderful and you deserve every bit of it. ऐसा मुझे बताएं कि what are going to be the other things that you're involved with? For example, आप हमेशा से जब पहले के हम आर्टिकल्स पढ़ते थे, because support नहीं थी, उसका आपने अक्सर जिक्र किया है कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन hasn't been very forthcoming. जो सपोर्ट, जो पुश, जो उनकी लगन होनी चाहिए बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ियों को ग्रूम करने की, आगे लाने की, वो मिसिंग है. आपके ख्याल में अब यानी that is your ambition and your vision, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी या कोई तब्दीली आई है? लेकिन बेहतरी थोड़ी तो बहुत तो हो रही है. दिलावर अब्बास साहब थोड़े से यंगस्टर्स को भेज रहे हैं अपने एक्सपेंसेस के ऊपर. एवरी टाइम आई स्पोकन टू हिम, उन्होंने ये कहा कि उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो जूनियर्स को भेज सकें. I just hope after this achievement of US Open, the Tennis Federation can actually go out there to the multinational companies and to the government and can actually generate money for Pakistan tennis. Or they can obviously definitely can take me as an example. Okay, if I can do it here, all the Pakistanis can do it as well. Or I think I hope that now multinational companies in Pakistan के अंदर they can start taking interest in tennis as well. और जो भी youngsters जो upcoming हैं उनकी जो है ना promote करने के लिए उनको they're going to help them out inshallah. You have gotten a lot of attention for the US Open, लेकिन इससे पहले when you did beat Roger Federer, इतना ज़्यादा मीडिया का उसमें warmth नहीं थी या वो forthcoming नहीं थी. इसकी क्या वजह आप देखते हैं? Obviously it was a smaller event. I guess it was just an ATP event. But it was still Roger Federer we're talking. But I think it was just because tennis is not a big game here and there are not that many people who know about Roger Federer also. I think US Open is one of the biggest Grand Slams in the world, and playing in New York, I think first of all, I guess it was just the timing, I would say. Hamara mulk has been going through very dark times right now due to the floodings and the terrorist attacks वगैरह की वजह से. And I think I was just able to send some positive news back home for the last 2 weeks and give people reason to smile. और अल्लाह का बस बहुत बहुत करम है कि I was able to do that. मेरी कोई motivation नहीं थी कि make more prize money or my ranking points. ये 2 हफ्ते I only wanted to send some good news back home because I felt कि as a Pakistani that's my job. और आगे अल्लाह का बहुत करम है कि I was actually able to do that. That's amazing. I mean, it's heartening to hear his spirit. लेकिन साथ ही साथ US Open की हम बात कर रहे हैं, one of the biggest events in the tennis world. साथ ही साथ Grand Slam में पहला पाकिस्तानी finalist. But I was just wondering, आपकी family यानी immediate family में से, आपके parents या आपकी बहन या भाई में से वहाँ आपके साथ कोई भी नहीं था. How did that make you feel?
टू बी ऑनेस्ट आना चाह रहे थे वंस आई क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। अम्मी अबू मेरे फ्रेंच ओपन पे आए, विंबलडन पे भी आए, एंड यूएस ओपन में दे सेड इफ इंशाल्लाह मेक द फाइनल्स दे विल कम। लेकिन रमज़ान का महीना चल रहा था, माई सिस्टर माशाल्लाह 2 नेफ्यूज़ नाउ, तो अम्मी छोटे को भी ख्याल रखती हैं, तो स्पेशली 10 रोजे जो होते हैं लास्ट के, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनल्स ईद वाले दिन था, तो उस पर आई डोंट नो, आई गॉट अ लिटिल बिट सुपरस्टिशियस ऑल्सो। मैंने कहा आप सारे वहाँ बैठ के दुआएं कर रहे हैं, जस्ट कीप इट दैट वे, क्योंकि अगर आप सारे अब यू नो आई वाज ऑन माय ओन थ्रू आउट द यूएस ओपन, और आखिरी 2 दिनों में पूरी फैमिली पहुंच जाए तो जो ना थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन रहती है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यू नो आप आराम से रहें, 14 घंटे के लिए आप आएंगे फ्लाइट करके, एक दिन रह के फिर आप 14 घंटे वापस चले जाएंगे, तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। आप बैठ के वहाँ पे बस सबके साथ दुआएं करें, एंड इंशाल्लाह आई विल बी जॉइनिंग यू सून। अच्छा, माशाल्लाह जैसे हमने पहले भी कहा कि बेशक आपने टाइटल्स ना जीते हों, बट यू मैनेज टू विन हार्ट्स। आज जब यानी फिर भी एक दिल में आरजू तो होगी, एक तमन्ना होती है कि शायद काश हम वो टाइटल भी जीत जाते। इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, वुड यू चेंज एनीथिंग? यानी क्या आप चाहेंगे कि आपकी फैमिली आपके पास आ जाए, कोई दिन की शुरुआत मुख्तलिफ तरीके से होती, इफ़ यू कैन गो बैक इन टाइम? नहीं, आई वुडंट से दैट जी। आई थिंक जीत हार अल्लाह के हाथ में होती है, टू बी ऑनेस्ट। आई नो दैट आई गेव मोर देन 100%, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फाइनल्स में आई वाज नॉट प्लेइंग फॉर माई सेल्फ, आई वाज एक्चुअली प्लेइंग फॉर माई कंट्री। और जब भी मैं डेविस कप में अपने मुल्क के लिए खेलता हूँ, आई गिव मोर देन 100%, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आगे जीत हार अल्लाह के हाथ में होती है। आई गिव ऑल द क्रेडिट टू रोहन एज वेल, क्योंकि ही न्यू कि आई एम प्लेइंग फॉर अ बिगर कॉज, एंड ही हेल्प मी आउट थ्रू आउट दोज 2 वीक्स and sending some hope back home and making Pakistanis proud of Pakistan. Or I don't think I would change anything. Obviously, I would have loved to actually match जीत जाता मैं, And inshallah there's going to be a lot more Grand Slams to come. लेकिन जिस तरह का मुझे वेलकम यहाँ पे मिला है, you know, it's like a winner, so I actually feel like a winner anyway. And of course you are a winner at many quarters. एहसान, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स एनालिसिस हुई, लोगों ने आपकी जोड़ी विद रोहन के बारे में बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है। We've analyzed your playing style, your strengths as a team, लेकिन as a partner, as a team player, how do you find him? No, he's my best friend on the tour. And I've known him, I think, since 1997, the first time I went to India to play junior ITFs. Rohan top junior tha, I was the top Pakistani junior, and that's how we met each other. और उसका इतने सालों से इसके साथ interaction है. I think the more we're getting to know each other off the court, it actually helps us on the court. And जो भी सारे experiences हमारे हो रहे हैं, winning the first ATP title, making to first quarter finals, making to our first Grand Slam finals, वो सारी चीज़ें हैं we're all experiencing together. और उसने भी कभी अचीव नहीं की हुई चीज़ें, मैंने भी कभी अचीव नहीं की हुई चीज़ें। अच्छा, बाय द वे हमारे व्यूअर्स को हम बताते चलें कि सिंस बोथ ऑफ देम आर नाउ चैंपियंस फॉर पीस, दे आर नाउ प्लानिंग कि एक बॉर्डर पे, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे एक मैच हो जिसमें एहसान एंड रोहन एक दूसरे के आमने सामने हों, एंड वी ऑल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। लेकिन आपने हमारे साथ रहना है। एक और छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बहुत सारी और ऐसी बातें जो शायद आपको एहसान के बारे में नहीं पता। स्टे विद अस।